Hello everyone. So in this video we are going to learn the HA proxy from basic to advanced. So let's start. So in this series we have to discuss like from basics, like what is the HA proxy, what is the architecture of HA proxy, what are the features of HA proxy. From step by step in this series they have to lecture 1, lecture 2 and lecture 3 and going to learn from the basic to advanced. So first let's start. So what is HA proxy? The full form is HA proxy is high availability proxy. Okay, so his full form is high availability proxy. So HA proxy is an open source tool which provide high performance open source load balancer and reverse proxy for TCP and HTTP application. इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, एच ए प्रॉक्सी हमारा एक ओपन सोर्स टूल है. ओपन सोर्स टूल्स क्या होते हैं जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड हो सकते हैं एंड हम उसमें कुछ डेवलपमेंट भी कर सकते हैं अपनी तरफ से. कोई भी हम उसमें फीचर्स ऐड करवा सकते हैं, हमारे को उसकी बस कोडिंग पता होनी चाहिए क्या है और हम उसमें कुछ ना कुछ नया फीचर्स जोड़ सकते हैं. तो उसको होता है ओपन सोर्स, मीन्स वो डेवलपर्स के लिए ओपन होता है. विच प्रोवाइड हाई परफॉर्मेंस, मीन्स ये क्या प्रोवाइड कराता है, हाई परफॉर्मेंस प्रोवाइड कराता है. ओपन सोर्स लोड बैलेंसर, अब मैंने लोड बैलेंसर प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि लोड बैलेंसर क्या होता है, कैसे बैलेंस करता है. एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होता है अपना पूरा. एंड रिवर्स प्रॉक्सी, ये हम आगे पढ़ेंगे रिवर्स प्रॉक्सी क्या होता है. फॉर टीसीपी एंड HTTP एप्लीकेशन, अब TCP एंड HTTP एप्लीकेशंस के लिए होता है. अब TCP का पोर्ट नंबर बाय डिफ़ॉल्ट होता है. ये सारे दोनों प्रोटोकॉल्स हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. TCP का पोर्ट नंबर बाय डिफ़ॉल्ट होता है 22 एंड HTTP का होता है पोर्ट नंबर. सो इसको हमारे को रिमाइंड करके रखना है, ये हमारे आगे काम आ सकता है. User can make the use of HA proxy to improve the performance of websites. So HA proxy किस काम में आता है, हमारी जो वेबसाइट्स होती है उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज करने में काम आता है. एंड एप्लीकेशन बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग देयर वर्कलोड, अब लोड बैलेंसर का काम क्या होता है, वर्क जो लोड्स होते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करना. सो मीन्स इसमें भी यही होगा, हमारा जितना भी लोड होगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा. परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट इंक्लूड्स मिनिमाइज रिस्पॉन्स टाइम्स एंड इंक्रीज थ्रूपुट. अगर हमारा लोड कम से कम रहेगा सर्वर्स पे तो उससे क्या होगा, हमारा परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा, रिस्पॉन्स टाइम इंक्रीज होगा पूरे समय के लिए. इंक्रीज थ्रूपुट आउट हमेशा. अब HA proxy runs on Linux distributed system. HA proxy हमारा किस पे चलता है, Linux distributed system पे चलता है हमारा. ये हमारा क्या होता है, जैसे हमारा हो गया लिनक्स हो गया, उबुंटू हो गया, या लिनक्स मिंट हो गया, सेंटोस हो गया, रेड हैट का हो गया. तो ये हमारे क्या है, लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है. ये विंडोज़ पे भी चल सकता है पर आपको कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी आपके एडमिनिस्ट्रेटिव मोड में जाके. वहाँ पर आपका जैसे सर्वर लिनक्स आएगा, सो आप वहाँ पर जाके भी कर सकते हैं. पर ये ज़्यादातर लिनक्स डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पे इसलिए चलता है क्योंकि इसका जो कर्नल से इंटरेक्शन होता है वो अच्छे से हो सकता है. लिनक्स डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में आपने पढ़ा होगा कर्नल क्या होता है, लिनक्स में पढ़ा होगा आपने कर्नल क्या होता है, बोर्ने बैश होता है, अलग अलग टाइप के बैश कंसोल होते हैं. सो इसके लिए ये उसके लिए बेनिफिटेड रहता है. सो नेक्स्ट, द हिस्ट्री ऑफ HA proxy. HA proxy was written in 2000 by Willy Tarreau. HA proxy written in C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो HA proxy कब बना, हमारा 2000 ईयर में बना, विली टेरियो ने बनाया. और HA proxy किस लैंग्वेज में लिखा है, C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में. अब ये C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखने का फ़ायदा क्या हुआ कि आगे हम पढ़ेंगे इसमें भी हमारे जैसे C प्रोग्रामिंग में कंडीशंस आती है, कंडीशंस के ब्लॉक आते हैं, इफ़ एल्स. तो इसमें भी ये यूज़ होंगे. इसमें जैसे हमारे बैक/n यूज़ होता था, बैक/t यूज़ होता था नेक्स्ट लाइन के लिए जाने के लिए, हमारे को नेक्स्ट लाइन में कुछ लिखना है उसलिए. तो इसमें भी यही यूज़ होगा. तो इसलिए क्या है इसका बेनिफिट, ये C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बना है. अब हिस्ट्री कैसे हुई, सबसे पहले 99 में आया अपना Z प्रॉक्सी. Z प्रॉक्सी में कुछ ज़्यादा फीचर्स नहीं थे. फिर 2000 में Z प्रॉक्सी रहा. फिर उसके बाद HA प्रॉक्सी 1.0 वर्जन आया, 1.0 वर्जन आया, उसमें हमारा लिसन और सर्वर्स का था थोड़ा फीचर. फिर 2002 में भी वही रहा. फिर 1.2 फीचर आया, उसमें क्या था, हमारे मैक्सिमम कनेक्शंस जोड़ सकते थे हम.
फिर उसके बाद 1.3 आया, 1.4 आया, 1.5, फिर 1.6 में हमारा सिक्योर सॉकेट लेयर का कनेक्शंस कर सकते थे। फिर 1.8 आया, फिर 1.9, फिर 2.0 आया 2019 में। सो इससे क्या हुआ, हमारे डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स जुड़ने लग गए, हमारे डिफरेंट डिफरेंट हम वर्क करने लग गए, हमारा इम्प्रूवमेंट होता गया कि प्रोग्राम का, एच ए प्रॉक्सी जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसका। अब एच ए प्रॉक्सी ऐसा नहीं है कि ये एक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बेस्ड में हो, ये हार्डवेयर बेस्ड भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर बेस्ड भी हो सकता है। जैसे मैंने बताया था, लोड बैलेंसर हमारा फिजिकल मीडियम में भी हो सकता है हमारा, और एक सॉफ्टवेयर मीडियम में भी हो सकता है। सो अब इसके कुछ फीचर्स देखते हैं हम, एच ए प्रॉक्सी के फीचर्स क्या क्या है। लेयर 4 एंड 7 लोड बैलेंसिंग TCP एंड STTP। अब मैं आपको क्लियरली बताता हूँ क्या मतलब है TCP एंड STTP का। हमारे पास OSI लेयर होती है हमारा, जब भी नेटवर्क का आर्किटेक्चर किस पे डिफाइंड होता है, OSI ओपन सो इंटरकनेक्शन मॉडल होता है अपना, है ना, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल होता है। और ये ISO ने बनाया है, हमारा इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उसने क्रिएट किया है ये पूरे नेटवर्क के लिए। जब भी हम नेटवर्क का पूरा बेसिक पढ़ते हैं तो इसी से पढ़ते हैं। इसमें क्या होती है, हमारे 7 लेयर्स होती है, जैसे फिजिकल लेयर्स, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन। ये हमारी 7 टाइप्स की लेयर होती है, और ईच लेयर का एक डिफरेंट वर्क होता है। तो हमें यहाँ नेटवर्किंग नहीं पढ़नी है, हमारे को पढ़ना है एच ए प्रॉक्सी। तो एच ए प्रॉक्सी क्या होता है, एच ए प्रॉक्सी में 2 लेयर सबसे मेन इंपॉर्टेंट होती है, एक लेयर 4 एंड लेयर 7, क्योंकि ये इन्हीं पे काम करता है। अब लेयर 4 कौन सी है, ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर में भी 2 टाइप के प्रोटोकॉल आते हैं, एक TCP, एक UDP, एक ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, एक यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल। ओके, अब ये ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल करता क्या है, मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करता है मैसेज। इसका मीनिंग ही क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो ट्रांसमिशन को कंट्रोल करे प्रोटोकॉल वो। एप्लीकेशन लेयर क्या है, एप्लीकेशन लेयर में होता है हमारा HTTP, HTTPS, पर इधर क्या हो रहा है, HTTP यूज़ हो रहा है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और लेयर 7 क्या है, एप्लीकेशन लेयर है, ये टॉप मोस्ट लेयर। लेयर 4 क्या है, ट्रांसपोर्ट लेयर। इसको अपन हार्ट ऑफ लेयर भी बोलते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर को, क्योंकि ये बीच में पड़ रहा है। तो HTTP क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब आपने देखा होगा, कभी भी आप वेब ब्राउज़र पे कोई साइट ओपन करते हो तो उसमें आता है HTTPS, फिर HTTP www.google.com, या HTTPS www.facebook.com, या और कोई सी भी साइट है। तो ये क्या है, एक तरह से वेब प्रोटोकॉल है, ठीक है। तो ये 2 लेयर्स पे काम आता है, TCP एंड HTTP। इसलिए इसको बोला है लेयर 4 एंड लेयर 7 लोड बैलेंसिंग। मीन्स ये ट्रांसपोर्ट लेयर पे लोड बैलेंस कर सकता है, एंड लेयर 7 मीन्स एप्लीकेशन पे लोड बैलेंस कर सकता है। ओके, प्रोटोकॉल सपोर्ट फॉर HTTP/2 gRPC फास्ट CGI। सो ये इन सारे प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट कर सकता है। SSL एंड TLS टर्मिनेशन, ये होता है हमारा सिक्योर सॉकेट लेयर एंड ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी टर्मिनेशन। जब हम कभी सर्टिफिकेट्स लगाते हैं, जब हम HTTP की साइट्स खोलते हैं, ये उसमें काम आता है। डायनेमिक SSL सर्टिफिकेट स्टोरेज, हमारे को हमेशा HTTPS साइट से सर्टिफिकेट चाहिए होता है, इसलिए ये काम आता है डायनेमिक SSL सर्टिफिकेशन स्टोरेज। कंटेंट स्विचिंग एंड इंस्पेक्शन के काम आता है। ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सिंग के काम आता है। डिटेल लॉगिंग, हम इसमें लॉग्स भी फाइंड कर सकते हैं RSys लॉग्स नाम से, वो भी हम देखेंगे। CLI फॉर सर्वर मैनेजमेंट हो सकता है। HTTPS ऑथेंटिकेशन हो सकता है। मल्टी थ्रेडिंग, URL मीन्स यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर, जो हम URL लिखते हैं अपना, उसको रीराइट कर सकते हैं। एडवांस हेल्थ चेक, हम हेल्थ चेक कर सकते हैं कितनी रिक्वेस्ट है, किसी पे ज़्यादा लोड तो नहीं आ रहा है। रेट लिमिटिंग, रेट लिमिट कर सकते हैं। तो ये सारे इसके क्या है, फीचर्स है ये सारे इसके। सो हम नेक्स्ट चलते हैं, अब इसका देखते हैं आर्किटेक्चर क्या है। अब मैंने पहले ही बताया ये 2 मोड में होता है, कौन से, एक लेयर 4 लोड बैलेंसर, एक लेयर 7। लेयर 4 क्या है, TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल लोड बैलेंसर, एंड एक होता है HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट हाइपर टेक्स्ट लेयर, है ना। अब इसमें क्या है, हमारा जो हमारा लोड 4 लोड बैलेंसर है, तो क्या है, यूज़र है, इधर लोड बैलेंसर है, इधर हमारा बैकएंड है। अब बैकएंड हमारा एक ही है, हमने 2 अलग अलग बैकएंड नहीं बनाए, 2 अलग अलग करने की जगह एक ही बैकएंड बनाया हमने TCP में ट्रांसमिट। तो क्या है, मैं इसका आर्किटेक्चर बताता हूँ। जैसे यूज़र ने कोई
ओपन की वेबसाइट www.facebook.com, तो इसका आईपी किसके पास गया, ये ब्राउज़र पे डालेगा www.facebook.com। facebook.com, क्योंकि हमारा इंटरनेट तो ये फेसबुक पढ़ नहीं सकता, तो वो क्या पढ़ेगा, आईपी एड्रेस पढ़ेगा। वो आईपी एड्रेस इधर जाएगा, इंटरनेट के पास जाएगा, इंटरनेट के पास से लोड बैलेंसर में जाएगा। अब ये लोड को बैलेंस कैसे करेगा, यहाँ पर वेब सर्वर पड़े हैं तो ये इसके पास भेज देगा, इनके पास भेज देगा। अब हमारे पास वेब सर्वर एक ही ब्लॉक्स में पड़े हुए हैं, मतलब वेब सर्वर 1 और वेब सर्वर 2 एक ही ब्लॉक में है। सो ये डिफरेंस हमारे को देखना है कि लोड 4 लेयर में लोड बैलेंसिंग कैसे होती है, लोड 7 लेयर 7 में कैसे होती है। तो इसमें एक ही ब्लॉक में है ये ना, तो ये एक ही ब्लॉक में रहेगा, तो इसके पास जाएगा या तो इसके पास जा सकता है। और ये डाटाबेस ये है, पर ये वेब सर्वर क्या है, एक ही टाइप के वेब सर्वर है ये वन ही टाइप के वेब सर्वर है, और ये क्या है, टीसीपी लोड बैलेंसिंग में होता है। अब एचटीटीपीएस लोड बैलेंसिंग सर्वर है, एचटीटीपी लोड बैलेंसिंग मीन्स लेयर 7 लोड बैलेंसिंग में क्या होता है, सेम प्रोसेस है बट डिफरेंट बैकएंड्स है इसके। मीन्स ये कोई अलग वेब सर्वर होगा और ये कोई अलग वेब सर्वर होगा, दो डिफरेंट टाइप के वेब सर्वर होंगे। सो और ये क्या है, डाटाबेस लास्ट में लगा ही होता है हमारा डेटाबेस, इसका पूरे का एक डेटाबेस है, इन दोनों का अलग अलग डेटाबेस है। तो इसमें क्या है, हमारा टीसीपी में एक टाइप के ही सर्वर यूज़ होते हैं, इसमें दो टाइप के सर्वर्स यूज़ हो रहे हैं अपने। ओके, सो अपन नेक्स्ट चलते हैं। अब मैं कुछ इसमें आपको इसकी वेबसाइट्स बता देता हूँ। एच ए प्रॉक्सी की दो वेबसाइट है, अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन देखना हो तो HAProxy.org, और आपको इनके प्रोडक्ट्स या कोई फीचर्स देखने हो तो HAProxy.com। सो अपन सबसे पहले चलते हैं HAProxy.org पे। सो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। सो ये हमारी ओपन हो गई HAProxy.org। सो HAProxy द रिलायबिलिटी हाई परफॉर्मेंस TCP HTTP लोड बैलेंस है। अब ये सारे क्या है, इसके वर्जन्स हैं, कौन से वर्जन्स कब आते हैं उनके पूरा एक डिफाइन होता है, आप यहाँ से देख सकते हैं ये। और ये किस लिए है, कम्युनिटी एडिशन के लिए है। कम्युनिटी एडिशन क्या होता है, जो कोई भी यूज़ कर सकता है, ओपन सोर्स है ना। ये सारी चीज़ें कौन से वर्जन कब आया, किसमें क्या सपोर्ट करेगा, यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से इसके क्विक लिंक्स देख सकते हैं, रीसेंट न्यूज़ है, डिस्क्रिप्शन क्या है, परफॉर्मेंस क्या होती है, रिलायबिलिटी। यहाँ से आपको इसका डॉक्यूमेंटेशन देखना है तो आप डॉक्यूमेंटेशन ओपन कर सकते हैं, इसके सारे वर्जन्स का डॉक्यूमेंटेशन है। तो आप यहाँ कॉन्फ़िगरेशन मैनुअल में जाके इसके पूरा डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं। ये सारा इसका डॉक्यूमेंटेशन है पूरा, ये सारा इसका डॉक्यूमेंटेशन है, सारे फीचर्स हैं क्या क्या होते हैं, ये हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें इसका, है ना। इसके बाद आपको कोई डाउनलोड करना है विंडोज़ में तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। विंडोज़ में जैसे डाउनलोड्स का है तो आप कहाँ पर डाउनलोड करना है, गिट रिपोजिटरी, ये सारा दे रखा है आपका, है ना। ये सारा डाउनलोड्स का दे रखा है। कौन सी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही तो मेल कर सकते हैं आप, ये है सारा। कौन से वर्जन में चलता है, ये है। एक साइट ये है इसकी, ओके, और एक साइट ये है इसकी, एक साइट ये है HAProxy.com। इसमें आपके HAProxy ये एंटरप्राइज पर्सन वर्जन के लिए है। अब दो टाइप के इसके अलग अलग वर्जन होते हैं, HAProxy कम्युनिटी वर्जन की .org है, HAProxy अपना जो मेन वेबसाइट है, जो कंपनी की वेबसाइट है, वो है HAProxy.com, जो एंटरप्राइज पर्सन के लिए है। आप इनके प्रोडक्ट्स देख सकते हैं। HAProxy एंटरप्राइज वर्जन है जो ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती है। अलोहा है, HAProxy एंटरप्राइज फॉर क्यूबरनेटिस के लिए, HAProxy एज है, फ्यूज़न है। इनके सॉल्यूशंस देख सकते हैं, लोड बैलेंसिंग, हाई अवेलेबिलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आपको इनका ब्लॉग्स चाहिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप ब्लॉग्स देख सकते हैं, इनके वेबिनार है, ई बुक्स है। जैसे ब्लॉग्स में इनका क्या है, इनका ब्लॉग्स में जैसे अलग अलग टाइप के इनके ब्लॉग्स आते रहते हैं, जो भी आपको चाहिए। तो ये इनकी मेन वेबसाइट है HAProxy की, हाई अवेलेबिलिटी प्रॉक्सी की, ये पूरी वेबसाइट है इनकी। कौन कौन सी कंपनी यूज़ करती है वो है यहाँ पर, GitHub है, Booking.com, वेरिजॉन, नोकिया, क्राइटो। सो ये सारी है आपकी। यहाँ पर आप इनका सारा देख सकते हैं, डिटेल्स, कंपनी क्या है, कोई वैकेंसी निकली या नहीं। सो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। सो आई होप you have to understand all of these, like what is HAProxy, what is the architecture and all. So please like and share and subscribe my channel. So thank you.